नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। एक वक्त था जब आंध्र प्रदेश में खूब तुष्टीकरण हुआ करता था और कहा तो यहां तक जा रहा था कि भले ही चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ आ गए हों और सरकार केंद्र में और प्रदेश में बना ली हो, लेकिन जब बात आएगी ब्राह्मणों की, हिंदुओं की, तो चंद्रबाबू नायडू ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे कि तुष्टीकरण बंद हो। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने ऐसा फैसला ले लिया है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है और शायद मोदी साहब भी नहीं सोच सकते थे कि चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण इस तरीके से इतना बड़ा फैसला ले लेंगे। जी हां, हिंदुओं के लिए चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने बहुत बड़ा फैसला आंध्र प्रदेश में लिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब तुष्टीकरण बंद हो चुका है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मंदिरों के लिए, आंध्र प्रदेश के नाई ब्राह्मणों के लिए चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य के मंदिरों में केवल हिंदुओं को ही काम पर रखा जाएगा। उन्होंने मंदिरों के पुजारियों के वेतन में 50% की वृद्धि भी कर दी। इसके साथ ही नाई ब्राह्मणों की को न्यूनतम मासिक वेतन 25,000 रुपए अब देने का ऐलान किया है। वेद विद्या प्राप्त करने वाले बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 रुपए मासिक भत्ता दिए जाने का ऐलान चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की सरकार ने किया है। यानी अब हर मंदिर को 10 लाख रुपए, पुजारियों को हर महीने 15,000 रुपए और देने का ऐलान किया गया है। मतलब आंध्र प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही तुष्टीकरण बंद हो गया है। साथ ही चंद्रबाबू नायडू जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया है कि मंदिरों में गैर हिंदुओं को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य भर के अलग अलग मंदिरों में काम कर रहे 1683 पुजारियों का वेतन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए महीने कर दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने धूप दीप नववेद्यम योजना के तहत छोटे मंदिरों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। इसके अलावा भी कई और फैसले लिए गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि मंदिर ट्रस्ट में 2 और बोर्ड सदस्य जोड़े जाएंगे। 20 करोड़ रुपए या उससे अधिक राजस्व वाले मंदिरों के ट्रस्ट बोर्ड में 15 सदस्य होंगे। अब यह संख्या बढ़ाकर 17 की जाएगी, जो 15 होते थे। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ट्रस्ट बोर्डों में एक ब्राह्मण और एक नाई ब्राह्मण सदस्य होंगे। और ये जो वादा किया था चंद्रबाबू नायडू ने, एनडीए ने आंध्र प्रदेश में चुनाव से पहले, अब वो यह वादा पूरा किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया है कि श्रीवाणी ट्रस्ट के तहत प्रत्येक मंदिर को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और अगर आवश्यकता हुई तो कार्यों की समीक्षा पूरी होने के बाद और अधिक राशि प्रदान की जाएगी मंदिरों को। फिलहाल 10 लाख रुपए से अधिक की आवश्यकता होगी तब उन्हें दिया जाएगा, वरना 10 लाख रुपए तक मंदिरों को यहां पर धनराशि दिए जाने का ऐलान पवन कल्याण की सरकार और चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने आंध्र प्रदेश में कर दिया है। अब इस फैसले से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए ने आंध्र प्रदेश में अपना वादा पूरा किया है। दरअसल एनडीए गठबंधन में आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और बीजेपी शामिल थे। तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और शानदार प्रदर्शन करते हुए आंध्र प्रदेश में जीत हासिल की थी। और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू सीएम बने और उप मुख्यमंत्री बने पवन कल्याण। पवन कल्याण की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं और उन्होंने पवन नहीं आंधी तक कहा था, क्योंकि पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश की जितनी सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ा सभी 21 सीटें जीत ली थी और 5 सीटें उन्होंने जिस तरीके से, इसके अलावा लोकसभा में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा वो भी सभी सीटें जीत ली थी। तो पवन कल्याण का प्रदर्शन 100% था, इसीलिए पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की थी। और एनडीए ने वादा किया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे मंदिरों के लिए, ट्रस्टों के लिए, ब्राह्मणों के लिए बड़ी घोषणा करेंगे। अब सरकार बनी, लगभग 3 महीने होने वाले हैं सरकार बनने के और 3 महीने के अंदर ही चंद्रबाबू नायडू ने अपना वादा पूरा कर दिया है। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो भी जान लेना बेहद जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू जो कि मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, वो अपने बयान में कहते हैं, हिंदू मंदिरों में गैर हिंदुओं को कोई नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश में 1110 मंदिरों के लिए ट्रस्टी नियुक्त किए जा रहे हैं। वर्तमान में अवैध रूप से कब्जा की गई 87,000 एकड़ मंदिर भूमि को कानूनी माध्यम से फिर से प्राप्त किया जाएगा। राज्य में जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू सीएम आंध्र प्रदेश का यह ऐलान है। तो
एक वोट ने, किस तरीके से हिंदुओं के एक एक वोट ने आंध्र प्रदेश में अब तुष्टीकरण बंद कर दिया है। और जिस चंद्रबाबू नायडू को कहा जा रहा था कि वो कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे उनका मुस्लिम वोटर खफा हो, चंद्रबाबू नायडू ने उन सब बातों को झुठला दिया है और आंध्र प्रदेश में तुष्टीकरण बंद करते हुए बड़ा फैसला लिया है और मंदिरों के लिए, पुजारियों के लिए, ट्रस्ट के लिए बड़ा ऐलान किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश में काम कर रही है। फिलहाल जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण की सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, उस पर आपका क्या कुछ सोचना है? इस फैसले पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।